आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अकत्सुकी मेंबर्स का रैंक, जो कि मेरे औकात से बाहर है। क्योंकि अगर मैं वो रैंक करने गया एंड मेरे रिमूव के जो मैंने वीडियो बना था उसकी तरह मैंने किया कुछ गड़बड़, तो मेरे को लिटरली बंदे लोग पीट पीट के मार डालेंगे। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ था मेरे को रिमूव वाले वीडियो में? एक बंदे ने लिटरली मेरे कॉमेंट सेक्शन में पूरा रिमूव लिख डाला। वो बंदा लिटरली कॉमेंट का फाइनल बॉस था एंड मैंने जो 10 मिथ को बताया था रिमूव को कैसे मारा जा सकता है, उसने हंसते हंसते सारे मिथ को फेल कर दिया। माफ कर दे यार, माफ कर दे, वो जाए बाहर में। आज हम करने वाले अकत्सुकी मेंबर्स का रैंक, यानी कि वो कितने ज्यादा डेडली विलन है उसको हम लोग एस टियर, ए टियर, बी टियर ऐसे रैंक करेंगे। एंड मैंने लास्ट में एक और रैंक ऐड किया है, जो कि है इसके बारे में मैं क्या बोलूं। कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिसका कोई काम ही नहीं है तो मैं उधर डाल दूंगा, ठीक है। 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। अगर मैंने बोला कि सब लोग ये भाई मेरे को भाई घर में आके तुम लोग मारोगे, ऐसा नहीं। एंड इस लिस्ट में अकत्सुकी के एक्स मेंबर भी होंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है एक इम्पोर्टेंट एक्स मेंबर है। तो सबसे पहले विलन कहलाता है एक ऐसा कैरेक्टर, वो विलन शब्द के लिए तैयार नहीं हुआ, इस बंदे के लिए विलन शब्द तैयार हुआ है, जो कि है हमारा ओबिटो उचिहा। तुम्हें अगर याद नहीं है तो तुम्हारा याददाश्त में वापस लाता हूँ। इस बंदे ने लिटरली अपने क्लैन के बुढ़े बच्चे औरत सबको मार डाला। क्या बोल रहे हो, ये काफी नहीं है? 4th ग्रेड निंजा वार, क्या बोल रहे हो, ये भी काफी नहीं है? महादारा को समन करना, जिसको मारने के लिए 5th ग्रेड लेशन के लीडर, 80,000 शिनोबी, 9 टेल बीस्ट, मेन प्रोटैगनिस्ट एंड ड्यूटेग्रेनिस्ट, 4 लेजेंडरी होकागे, 8 गेट, सब कुछ लगा दिया। बंदे को डिफीट ही नहीं कर पा रहे थे वो लोग। तो सोच सकते हो कि ओबिटो ने जो काम किया है वो तो लिटरली विलेन अल्ट्रा प्रो मैक्स का काम है, ठीक है। वो विलेन नहीं है, वो राक्षस है। तो इसको मेरे हिसाब से एस टियर में तो होना चाहिए। अरे इसको छोड़ो, इसके लिए एक और टियर बनाते हैं, उसमें डालते हैं इसको एस 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 टियर। जैसे कि होता है कि एक अच्छा, सबसे अच्छा बंदा, ये है सबसे अच्छा विलेन। नेक्स्ट कैरेक्टर सासुरी, जिसको देख के सब लोग धोखा खा गए। जब उन्होंने पहली बार सासुरी को देखा, उसने सोचा कि अच्छा ठीक है, कोई ना 20 साल का लड़का होगा, 40 साल का बुढ़ा, व्हाट द फक। एंड ये भी बात नहीं, इसने जो कांड किया है वो एक विलेन का काम है, आई गेस। विलेन से भी ऊपर का काम है। तुम्हें अगर याद नहीं आ रहा है, इसने साकुरा का बैंड बजा दिया था एंड इस बुड्ढी का, जो शायद से इसका दादी था आई गेस। एंड इसने क्या किया था, इसने 100 से भी ज्यादा पपेट को साकुरा के सामने लगा दिया था एंड साकुरा उससे लड़ रही थी। व्हाट, साकुरा लड़ पाई? हाँ वो लड़ पाई एंड उसको सहायता क्या ये दादी, उसने उसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया। वाओ, क्या लड़ाई था वो। एंड ये भी बात नहीं है, उसने अपने क्लैन के सारे लोगों को पपेट बनाया, उसने अपने मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ा, पपेट बना दिया। ये भी छोड़ो, उसने अपने आपको पपेट बना दिया। यानी उसका जो बॉडी है वो पूरा ही पपेट है, मतलब उसके सिर्फ दिल है या फिर कोर मान लो, जिससे वो जिंदा है। अगर वो भी नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी कि एक चीज वो हासिल करने के लिए उसने अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर दिया। ग्रेट जॉब। तो मेरे हिसाब से इसको तो एस टियर मिलना ही चाहिए। अगर तुम्हें एक डेडली एंड खतरनाक अकत्सुकी मेंबर का नाम जानना है, वो है डीडा। ये बंदा लोगों को मारता क्यों है पता है तुम लोगों को? बलि चढ़ाने के लिए। क्यों? उसके भगवान के, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, मैं इधर लिख दूंगा। उस भगवान के बारे में हम लोगों को स्टोरी में कुछ बताया भी नहीं गया। सिर्फ हम लोगों को पता है कि वो भगवान है एंड उसका रोल क्या है हमें नहीं पता। वो लोगों को मारता है, वो उधर तक ठीक था, लेकिन वो जिस तरह मारता है वो भाई, उसको देख के भाई मेरा रूह कांप गया। एंड वो जब ऐसे खून चाट के ब्लैक एंड व्हाइट का जो फॉर्म लेता है, ओ माय गॉड, देख के डर लगता है। तो इसको भी मैं मानता हूँ कि एस टियर मिलना चाहिए। वाटर हशीरा किसामी, सॉरी, लिटरली ये बंदा मजे ले के मारता है सबको, एकदम इसका ऑरा ही अलग है। तुमने जब इसको स्क्रीन में देखा, ये बंदा एक अलग ही एटीट्यूड में रहता है एंड इसका सिर्फ एक ही मकसद है, जिंजुरी को हंट करना। एंड ये जिस जगह पे जिंजुरी को हंट करने गया है उस जगह पे तबाही तो हुआ ही है। एंड इसका हथियार है पॉइजन वाटर एंड वो स्वॉर्ड जो इसके पीठ पे रहता है वो। एंड लिटरली ये बात तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, जिस सिचुएशन में ये बंदा लड़ा है उन लोगों को तो भाई मारा ही है। नारुतो के खिलाफ भी बहुत ही खतरनाक एक जंग हुआ था। तो इसको मैं मानता हूँ कि बी टियर तो देना ही चाहिए इसको भाई, ये बी टियर डिजर्व करता है। फिर आता है हमारा ब्रोकन कैरेक्टर इताची उचिहा। अब इस कैरेक्टर के बारे में मैं क्या ही बोलूं। क्या बोलो, तुम ये भी भूल गए कि इस बंदे ने क्या करा है? भाई बंदे ने लिटरली एक रात में अपने उचिहा क्लैन के हर घर में जाके सबको दे आया, मतलब मार आया। एंड इताची वो भले के लिए कर रहा था, लेकिन उसको भी बुरा लग रहा था, लेकिन उसको पास कोई चारा नहीं था। ये लिटरली एक विलन वाला ही काम है। एंड वो औरतों एंड बच्चों को मार नहीं पा रहा था, उसका काम ओबिटो ने कर दिया था। वाव, मतलब 2 दोस्त मिलकर पूरे क्लैन को ही दे डाला, मार डाला। एंड मैं मानता हूँ क्लैन के साथ साथ अपने मम्मी पापा को तो नहीं मारना चाहता, उसको भी मार डाला। मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ा, फिर भाई को क्यों छोड़ा, उसको भी मार डालता। तो तेरे को शायद से एस टियर में मैं रैंक दे देता, लेकिन तेरे को मैं देता हूँ एस रैंक।
क्योंकि तू यही डिजर्व करता है। जेत्सु, अब इस कैरेक्टर के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तो कागेओ का फिजिकल मैनिफेस्टेशन ही तो था, तो इस कैरेक्टर के बारे में मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग रख देते हैं, क्या बोलूँ मैं इसमें, मेरे को इसके लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा। था तो मैनिफेस्टेशन ही, फिर भी अकात्सुकी का मेंबर ही, मेरे को इसके बारे में कुछ सूझ नहीं आ रहा, तो मैं कुछ नहीं बोलता। फिर आता है हमारा सेक्सी कैरेक्टर ओरोचिमारू। यो, तुमने अगर मेरा पुराना वाला शॉर्ट देखा तो उसमें मैं ओरोची का एक्टिंग करता था, मतलब फ्यूचर में भी शायद से मैं कर सकता हूँ अगर तुम्हारा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। तो इस कैरेक्टर के बारे में मेरा सवाल ये है कि इसने बुरा क्या किया है, नहीं, सवाल को थोड़ा सा उल्टा कर दे, इसने अच्छा क्या किया है। लिटरली अगर तुम लोग मांगा फॉलो करते हो नारुतो का, तो तुम लोगों ने ये देखा था जो कि एनिमेट नहीं हुआ था, एनिमे में नहीं दिखाया गया, ठीक है। इस बंदे ने लिटरली अपने टीचर को मार डाला। ये बंदा लैब में जाके जो सब ये हरकत कर रहा है, लिटरली ये लाशों के साथ, भाई ये अगर विलन भी हुआ ना, विलन को भी लोग प्यार करता है, इससे घिन आता है, लेकिन भाई बंदा मस्त है। जितने भी लोगों को ओरोचिमारू को देख के घिन आता है, फिर भी मरते दम तक ओरोचिमारू का शक्ल एंड ओरोचिमारू जो ये नाम है, ये तो सबके दिल में राज करेगा। अब तुम उसको एज अ विलन देखो या एज अ क्रिमिनल देखो, ठीक है। तो इसको मैं आंख बंद करके एसटीआर में लगता हूँ, क्योंकि इसने जो काम किया था वो भाई एकदम से घिनौना है। फिर आता है हमारा पेन, जिसके सारे जिंदगी में पेन है उसके नाम के तरह। ये बंदा कुछ किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसने इंस्टाग्राम के रील पे 80 ठुस्सी ऑलमाइटी पुस्सी। अब तुम लोग अगर बोल रहे हो कि इसने गलत क्या है, याद है कुन्हा को एक बार में डिस्ट्रॉय कर देना, 80 ठुस्सी ऑलमाइटी पुस्सी, इससे याद आया हाँ ठरकी गई है। इसके अलावा भी अगर तुम लोग को याद नहीं है, जिराया को मारना जो कि एक लेजेंडरी कैरेक्टर था, सब कैरेक्टर का इंस्पिरेशन था। जिराया एक ऐसा कैरेक्टर था उसको कोई चाके भी हेट नहीं कर सकता था। तो पेन को भी मैं इधर उधर ना देख के बी टीयर में तो डालूंगा ही, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट काकुजू, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हमने नारुतो, शिकामारू, चीबा, उसका कुत्ता, उसको मारने के लिए ककाशी को भी आना पड़ा। भाई उसका ऑरा ही अलग था। एंड इस बंदे का काम क्या है, ये बंदा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम इसको बाप मारने के लिए बोलो वो मार डालेगा, तुम इसको माँ मारने के लिए बोलो वो मार डालेगा, तुम उसको कोई बच्चा मारने के लिए बोलो वो मार डालेगा, तुम उसको कुत्ता मारने के लिए बोलो वो भी वो मार डालेगा। सिर्फ उसको क्या चाहिए, पैसा, मनी मनी मनी। तो इसको भी मैं मानता हूँ बी टीयर में तो होना ही चाहिए। जो पैसों के लिए सब कुछ कर सकता है उसके लिए बी टीयर ही परफेक्ट है, क्योंकि पैसों के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। पैसे में क्या है, पैसा तो पानी है, पैसे के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे के लिए ही करना पड़ता है, असलियत तो ये। फिर आता है हमारा एक मिस्ट्री कैरेक्टर जो कि है दीदारा। इसका क्या काम था वो तो मेरे को नहीं पता। इसका काम क्या ये था कि नारुतो को पकड़ना या फिर लोगों को हंसाना। इसका स्टोरी में मेरे को एक बात बोलो, क्या काम था। सिर्फ मेरे को एक चीज समझ आया, इसके पास एक हाथ था, इस हाथ में एक मुंह था, जिससे कि वो अपना सिर्फ एक ही काम कर सकता था, चरम सुख लेना। इसके अलावा तो मेरे को इस कैरेक्टर के बारे में मैं क्या बोलूं, उसका कोई दिमाग में मेरा ख्याल नहीं आ रहा। अगर तुम लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में कुछ ख्याल आ रहा है अपने दिमाग पे, तो अब कमेंट करो, अब कमेंट कर। वो कमेंट वाला बंदा किधर गया जिसने एक पूरा लिस्ट डाला था, हाँ ये बंदा, हाँ अब कमेंट कर, मेरे को समझा इसके बारे में क्या काम था इसका। अब इतिहास लिख इसके बारे में। अगर लड़की होता तो अच्छा लगता, फिर भी हम लोग इसको डी तो दे ही देते, जा भीख ले ले। कोना एक स्वीट लड़की जिसने बुरा काम नहीं किया, उसके साथ ही बुरा हुआ है? कैसे? पहले तो इसका बचपन खराब था, फिर हांजो ने इसको स्लेब बना डाला, लो कर लो अब्बा, फिर थोड़ा सा उसको सुख मिल रहा था, उसमें भी तो किसी एक बंदे ने तो इसको फिर से ट्रॉमा में पहुंचा दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा, उधर भी उसके साथ नहीं हुआ। तो आई गेस ये एक स्वीट लड़की है जो अकात्सुकी में क्या कर रहा है आई डोंट नो। तो इसको मैं रैंक देता हूँ, ये लड़की है एंड मैं लड़का हूँ एंड मैं जज कर रहा हूँ, मैं लड़कों लोगों को नीचे देखता हूँ एंड मैं सिर्फ ये मेरा बात नहीं बोल रहा, ये पूरा वर्ल्ड का रूल्स बोल रहा हूँ एंड वर्ल्ड के रूल्स के अंदर ही, क्योंकि ये लड़की है इसलिए मैं इसको बी रैंक देता हूँ। सिर्फ ये लड़की है इसीलिए, नहीं तो इसको मैं लिस्ट में ही नहीं रखता। आई थिंक तुम लोगों को बहुत ही घटिया लगा होगा मेरा रैंक एंड हाँ, मैं इधर पावर के बेस पे रैंक नहीं कर रहा, मेरे को सिर्फ करना था तो मैंने कर डाला। ऐसे ही अगर कुछ और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को मैं रैंक करूँ, जैसे कि होकागे भी हो गया, मैं कंटेंट क्यों बोल रहा हूँ तुम लोगों को, अगर तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों को भी रैंक करूँ एंड अदर कैरेक्टर को भी मैं रैंक करूँ, तो तुम मेरे को कमेंट में बोल सकते हो। घंटा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तब मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं जब कमेंट करने बोलता हूँ तब तुम लोग कमेंट नहीं करते, और जब मैं कमेंट करने नहीं बोलता हूँ तब तुम लोग इतना बड़ा कमेंट करते हो। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है। गुस्सा गुस्सा होगा, शांत शांत शांत। स्मैश मार्की वहां मेरी है। तो या आज का वीडियो ये था। प्यास तुम लोगों को ऐसा लगा, आज तुम लोगों को मेरा बकचोदी देखने में मजा आता है, क्योंकि मेरे को शायद ऐसे ही करके व्यूज मिलेगा। तो तुम लोग कमेंट में बोलो तू ये कर, हम लोग तेरे साथ रहेंगे। कुछ और करना है जिससे तुम लोग मेरे साथ रहोगे या फिर देखोगे मेरा कंटेंट, तो वो भी मेरे को बोलो। जैसे कि काकुजू पैसों के लिए सब कुछ कर सकता है, मैं भी तुम्हारे प्यार
एंड व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ कमेंट करो। तो या वीडियो यही तक था, तुम लोगों को कैसा लगा वो मुझे जरूर कमेंट में बोलना। आई गेस इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स मैंने को अगर भीख मिला तो। मिलते हैं दूसरे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो एंड माँ की माँ को बजाते रहो अपने मन में, क्योंकि तुम्हारा तो औकात नहीं है कि तुम उसको बजा पाओ। वैसे मेरा भी तो नहीं, मैं भी मन में बजाता हूँ, तुम भी बजाओ। एंड तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मेरे को शायद से मुजरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं हो रहा। Hey, I'm a motherfucker millionaire. Yo yo, I'm a motherfucker millionaire. Oh, I'm a motherfucker millionaire. Oh.